अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द कोर्स। आज हम बात करेंगे कम्युनिटी बिल्डिंग के ऊपर। एक ब्रांड के लिए, एक शॉप के लिए अपनी कम्युनिटी बिल्ड करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पाकिस्तान में स्पेशली बहुत कम ब्रांड्स करते हैं, लेकिन आप बाहर देखें तो कम्युनिटी बिल्डिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है किसी भी ब्रांड के लिए। कम्युनिटी बिल्डिंग का मतलब है कि जो लोग आपको फॉलो करते हैं और आपके ब्रांड की चीज़ें लेते हैं, उनको फील होना चाहिए कि वो एक कम्युनिटी का हिस्सा हैं, वो एक जैसे लोग हैं जिन्हें एक जैसी चीज़ें पसंद हैं और उनको इस प्लेटफॉर्म पे जो आपकी शॉप है अपने जैसे ही लोग मिलेंगे। तो एक कम्युनिटी बनाने का अपने ब्रांड के ऊपर क्या तरीका है, हम उसकी बात आज करते हैं। कम्युनिटी बिल्डिंग का मतलब ये भी है कि लोग आपके साथ एक कनेक्शन फील करें कि ये उनके लिए जगह है, ये उनके जैसे लोगों के लिए एक जगह है और उनका आपके साथ एक रिलेशनशिप हो, कि आप उन्हें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं उस कम्युनिटी का। योर फॉलोअर्स शुड फील लाइक कि वो एक कम्युनिटी का हिस्सा है जहाँ उनकी तरह के लोग होते हैं, जहाँ उन्हें समझा जाता है और उन्हें सुना जाता है। वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दे शुड फील हर्ड एंड लिसन टू। वो यहाँ आकर अपनी कोई बात लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं लोगों से जो सेम फील करते हैं। जैसे मैंने आपको ऑनेस्ट ब्रांड का काफ़ी कुछ दिखाया है, तो वो आप ऐसा कर सकते हैं कि वो एक पेरेंट्स की एक कम्युनिटी है। वो सिर्फ एक शॉप नहीं है, वो पेरेंट्स की एक कम्युनिटी है जहाँ पर वो ऐसी बहुत सारी बातें करते हैं जो सारे पेरेंट्स के लिए, मदर्स के लिए बहुत रेलेवेंट होती हैं, क्योंकि वो बच्चों की चीज़ें बेचते हैं तो उनकी ऑडियंस पेरेंट्स हैं, राइट। तो पेरेंट्स सिर्फ उनके बायर्स नहीं हैं, बल्कि वो पेरेंट्स की एक कम्युनिटी है जहाँ आकर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, एक जैसे अपने जैसे लोगों से मिल सकते हैं। कम्युनिटी बिल्डिंग की सबसे बड़ी चीज़ ये है जो मैंने आपको कहा कि दे शुड फील हर्ड एंड लिसन टू, यानी उन जो वो कहते हैं वो सुना जा रहा है, उनकी बात को अटेंशन दी जा रही है। तो इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपको जब भी कोई कमेंट्स आते हैं आप उनका रिप्लाई करें, ठीक है, चाहे वो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में हो या ना हो। अगर वो बेसिक कोई बात है जो उन्होंने की है, कोई अगर सेंटेंस या स्टेटमेंट भी है, आपने उसको रिस्पॉन्ड करना है। तो जब भी कमेंट्स आए उनको रिस्पॉन्ड करें, अपनी नोटिफिकेशंस के ऊपर अटेंशन दें, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कभी कभार आपसे कोई नोटिफिकेशंस मिस हो जाए, इसलिए अच्छी प्रैक्टिस ये होगी, अच्छी आदत अपनाने की ये होगी कि आप अपनी पोस्ट्स का एट द एंड ऑफ द डे कमेंट्स जाके देख लिया करें, अपनी पिछली कुछ पोस्ट का, कि अगर कोई कमेंट आया हो और वो आपसे मिस ना हो गया हो तो आप उसको रिप्लाई कर दें, उसका जवाब दे दें। बट बेस्ट तरीका ये है कि अपनी नोटिफिकेशंस का ट्रैक रखें, उन पर नज़र रखें कि कौन कौन सी नई नोटिफिकेशंस आ रही हैं और लोग क्या कह रहे हैं या क्या बातचीत चल रही है। एक कम्युनिटी बेस्ड ब्रांड में अक्सर ये होता है कि अगर आपने कोई पोस्ट डाली है जो कि फॉर एग्जांपल नॉन प्रमोशनल है, या कोई यूज़र जनरेटेड कंटेंट डाला है, या इवन प्रमोशन डाली है, तो उसके नीचे अगर कोई बात शुरू हो जाती है लोगों में, राइट, तो वो आपकी एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी के लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कॉमेंट कर रहे हैं, जान पहचान कर रहे हैं, तो आप वो देखें, आप उसमें पार्टिसिपेट करें। ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ये कम्युनिटी बिल्डिंग का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अपनी कम्युनिटी बढ़ाने का एक तरीका ये है कि आप सही अकाउंट्स को फॉलो करें। एज ए बिज़नेस और ब्रांड आप ऐसे अकाउंट्स को फॉलो कर रहे हों जो आपसे रिलेटेड हों, यानी आपका जो भी बिज़नेस है, अगर आपको कपड़ों का बिज़नेस है तो आप और कपड़ों के बिज़नेसेस को फॉलो कर रहे हों, आप देख रहे हो कि उनकी कम्युनिटीज़ में क्या चल रहा है। फिर आप ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहे हों, ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो कर रहे हों जो उस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो आपका बिज़नेस ऑफ़र करता है। अगर आपका बिज़नेस जो है उसकी टारगेट ऑडियंस जो है वो टीनेजर्स है, तो फिर आप टीनेज इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढें, उनको फॉलो करें और आप अपने से सिमिलर ब्रांड्स को फॉलो करें, उनके साथ पार्टिसिपेट करें, जाके उनकी चीज़ों पर कमेंट करें, उस तरह के इन्फ्लुएंसर्स ढूंढें, उनके साथ एक नेचुरल रिलेशनशिप बनाएं, उनको डीएम्स छोड़ें, उनसे सलाम दुआ करें, उनकी नई पिक्चर्स पे कमेंट करें, रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर काम करें ताकि अपने जैसे लोगों की कम्युनिटी बढ़ती जाए। इसी तरह अगर आपके कोई ऑलरेडी फॉलोअर्स हैं या कोई ऐसे ऑलरेडी आपको फॉलो करते हैं लोग जो कि बहुत एक्टिव हैं और उनके पब्लिक अकाउंट्स हैं, तब आप उनको फॉलो बैक करें, आप उनकी चीज़ों पर भी जाके कमेंट करें और उनके साथ एक टू वे रिलेशनशिप बनाएं। सो follow accounts that are related to your work and not just follow them but also engage with them.
ये मैं कहना चाह रही हूँ। कम्युनिटी बिल्डिंग तो उससे है ही और हो ही रही है कि आपकी कम्युनिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन स्मॉल अकाउंट्स के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि उनको एक्सपोजर भी मिलता है इससे, क्योंकि जब वो लोगों के यहाँ जाकर कमेंट करते हैं, रिप्लाई करते हैं, डीएम्स छोड़ते हैं, अपने जैसे और अकाउंट्स को फॉलो करते हैं, तो क्या होता है, आपको एक्सपोजर मिलता है, आपको रिकग्निशन मिलती है। आप इसको एक फॉर्म ऑफ मार्केटिंग भी कह सकते हैं कि आप नज़रों में आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप एफर्ट ही नहीं करेंगे तो आप रेलेवेंट लोगों की नज़रों में कैसे आएंगे? तो वही जो आपके जो मुनासिब लोग हैं, जो आपसे ताल्लुक़ रखते हैं, जो आपके काम से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे रिलेशनशिप ऐसे ही बनेगी और आपको एक्टिवली ये कदम उठाने होंगे ताकि आपको फ़ायदा हो। इससे एक और चीज़ ये होती है कि इससे ये ज़ाहिर होता है कि आप एक्चुअली एक्टिव हैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप सिर्फ सेल्स ड्राइव करने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन जो भी आपकी कॉज है, जो भी आइडियोलॉजी है, उसके बारे में आप ट्रू कंसर्न रखते हैं और आप एक्टिव हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो अपनी करंट फॉलोइंग को रिव्यू करें, देखें, ट्रिम डाउन करें और थोड़ा सा उसको मिक्स करें और नए लोग उसके ऊपर ऐड करें और फॉलो करें जो आपको लगता है कि आपके लिए ज़्यादा रेलेवेंट है। आगे आप कम्युनिटी बढ़ाने को, कम्युनिटी को इम्पोर्टेंस देने के लिए क्या कर सकते हैं कि आपके ब्रांड के अगर कोई हैशटैग्स हैं तो उनको फॉलो करें रेगुलरली, उनको देखें कि उस पर क्या क्या पोस्ट आ रहे हैं, कौन कौन से लोग आपकी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, आपको टैग कर रहे हैं, तो अपनी टैग्ड पोस्ट का ख्याल रखें, उन्हें फॉलो करें, उन पे लाइक करें, उन्हें उनमें इंगेज करें, उनको रीपोस्ट करें अपनी स्टोरी में या अपनी फीड के ऊपर। वो आपके कंटेंट प्लान पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो अगर इतना टाइम निकाल के आपका हैशटैग यूज़ कर रहे हैं, आपके चीज़ों की पिक्चर्स ले रहे हैं, आपको टैग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा प्यार वापस भी दें, शो सम लव बैक, उनको फीचर करें और उन्हें मेंशन करें ताकि और ज़्यादा कम्युनिटी बढ़ सके। फिर वही यूजीसी को इस्तेमाल करें, जो वो कंटेंट लोग आपके लिए जनरेट करते हैं वो इस्तेमाल करें और उसको हमेशा अप्रिशिएट करें। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप पोस्ट नहीं भी कर सकते तो आप ज़रूर उसको अप्रिशिएट करें, उसके नीचे जाके कमेंट लिखें, थैंक यू लिखें, अपना ओपिनियन लिखें और उसको ज़रूर लाइक करें। इससे ये होता है कि आपके फॉलोअर्स अप्रिशिएटेड फील करते हैं, उनको अच्छा लगता है कि आपने नोटिस किया और स्पेशली अगर आपने उनको फीचर किया हो तो उनके लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। एक और जो चीज़ है जो थोड़ा आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगती है, लेकिन अगेन कम्युनिटी बिल्डिंग की बहुत अच्छी एक्सरसाइज ये है कि आप ट्रैक रख सकते हैं अपने उन फॉलोअर्स का जो ज़्यादा एक्टिवली आपके साथ इंगेज करते हैं, जो बहुत एक्टिव हैं आपके अकाउंट पे, जो आपको डीएम्स भी अक्सर करते हैं, जो आपकी चीज़ों पे कमेंट भी करते हैं, जो आपके स्टोरी रिप्लाईज़ भी करते हैं, उनको आप उनकी लिस्ट बनाना शुरू कर दें। एक एक्सेल शीट लें, उनकी लिस्ट बनाना शुरू कर दें और उन एक्टिव इंस्टाग्राम अकाउंट्स के साथ स्पेशल अटेंशन दें, उनके साथ एक्स्ट्रा इंगेज करें। अगर उनके पब्लिक अकाउंट्स हैं तो उनको फॉलो बैक करें, उनके कंटेंट पे भी रिस्पॉन्ड करें और उनके साथ जो रिलेशनशिप है उसमें ज़्यादा एफर्ट डालें। किसी भी दिन अगर उनकी बर्थडे होती है, कोई स्पेशल चीज़ होती है तो उन्हें कोई एक्स्ट्रा गुडी, कोई फ्रीबी, कोई कार्ड, कोई ऐसी चीज़ भेजें और उनको स्पेशल फील कराएं। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है कस्टमर केयर और कम्युनिटी बिल्डिंग का। आप उनको फिज़िकल गिफ्ट भेज सकते हैं, आप उनके लिए कुछ कस्टम बनवा सकते हैं, स्पेशल पर्सनलाइज। आप उन्हें कोई स्पेशल ऑफ़र भी दे सकते हैं। यू कैन मेक अ डिस्काउंट कोड जो कि सिर्फ उनके लिए हो कि हमने नोटिस किया है कि आप हमारे बहुत एक्टिव वो हैं, आप बहुत पार्टिसिपेट करते हैं, हम ये चीज़ और हमारे रेगुलर कस्टमर हैं तो हम ये चीज़ बहुत अप्रिशिएट करते हैं, तो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा या स्पेशल डिस्काउंट कोड हमारी तरफ से आपके लिए, ताकि उन्हें ये पता चले कि आपने नोटिस किया है और आप उनको वैल्यू करते हैं जिस तरह वो आपको वैल्यू करते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ इसमें एंडलेस हैं कि आप उन्हें किस तरह इन्वॉल्व करना चाहते हैं, किस तरह उन्हें स्पेशल फील कराना चाहते हैं। अब ये कुछ टिप्स थी कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए। आई होप आपको समझ आई हो, पसंद आई हो। इन सब चीज़ों में बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लगती है, बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये कोई भी चीज़ जो कि वर्थ वाइल होती है, जो आपको बाकियों से स्टैंड आउट कराती है, बेहतर बनाती है, आपको एक
जिसकी लोग स्पेशली आउट ऑफ द वे जाके तारीफ़ करते हैं, वो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप इनको इनकॉर्पोरेट कर दें तो शॉर्ट आपकी शॉप इंस्टाग्राम पर बहुत सक्सेसफुल होगी और आप इससे बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइम हम बात करते हैं एंगेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ की। अल्लाह हाफिज़।